आगरा में चल रहे अवैध धर्मांतरण के रैकेट मामले में यूपी एटीएस और आईबी ने अब्दुल रहमान उर्फ अब्दुल चचा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। और जिस घर से गिरफ्तार किया है, एबीपी न्यूज आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा है। ये है अब्दुल रहमान का घर और ये अब्दुल रहमान का कमरा है। मेरे कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित से मैं कहूँगा कि वो यहाँ की तस्वीरें जो हैं वो दिखाएं। इसी कमरे से, इसी घर से जो तमाम तरीके के जो दस्तावेज हैं वो पुलिस को बरामद हुए हैं। और आपको बता दें कि इनमें कई सारे जो कट्टरपंथी जो कल्चर है, जो कि साहित्य है, इसके अलावा कई सारी जो किताबें हैं, कट्टरपंथी वाली जो किताबें हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो पुलिस को यहाँ पर बरामद हुई हैं। और आपको बता दें कि जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है यहाँ पर अब्दुल रहमान के ऊपर कि इस घर से ही जो है वो ममता नाम की एक महिला जो है वो उसकी भी बरामदगी हुई थी, जो कि रोहतक की रहने वाली थी। और जैसा कि परिवार खुद कह रहा है कि फरवरी महीने से जो है वो यहाँ पर जो है वो रह रही थी। हालांकि परिवार ने जो पुलिस को सूचना दी थी उसके मुताबिक नवंबर से वो मिसिंग थी। और उसी जो ममता थी वो कन्वर्ट होकर के धर्म परिवर्तन करके शिफा बन गई थी और उसको यही जगह, इसी घर से जो है वो बरामद किया गया है। और आपको हम जो है वो इसके अलावा बता दें कि कलीम सिद्दीकी जो कि उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, इसी धर्मांतरण का जो उसके ऊपर जो मामला चला था, इसमें एनआईए कोर्ट ने उसको जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। और जैसा कि पुलिस का दावा है कि अब्दुल रहमान जो है वो उसी कलीम सिद्दीकी के शागिर्द था। और इसके बाद जो ये पूरा रैकेट था, इसकी बागडोर जो है वो उनके हाथ में थी। और आपको एक बार फिर से जो है वो हम दिखाएंगे, ये मकान जो है वो हम बताएंगे कि दो मंजिला ये मकान है। एक कमरा जो है वो वहाँ पर है, एक कमरा जो है वो ये है, और इसके अलावा ये तीसरा कमरा जो है वो यहाँ पर है। और इस तरीके से ये किचन वगैरह भी जो है वो यहाँ पर दी है। और इस तरीके से जो दूसरा जो मंजिल मकान जो मंजिल है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो आप क्या हैं अब्दुल रहमान के? मैं साड़ू हूँ। अच्छा, आप उनके साड़ू हैं जी। कल पुलिस इसी कमरे में मकान में? नहीं, वो बाहर आए थे, बाहर बैठे, उन्होंने पूछताछ की, मेरे से पूछताछ किया। मैं बोला मैं तो रिश्तेदारी में आया हूँ, जाने वाला था। तो उससे बोले जा जब तक ये केस चलेगा, कुछ हुआ बातचीत होगी, हम लोग आप यहाँ से जाना नहीं, यही रहना। तो इसलिए इधर ही हूँ। अच्छा, क्या क्या चीज़ें, कई सारी चीज़ें भी यहाँ पर मिली, सारे लिटरेचर, किताबें, ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वो घर में बहुत पुराने रखे थे वो घर में डॉक्यूमेंट्स, वो उसको फेंक भी नहीं सकते, वो सब दीनी का ना किताबें हैं, उन्हें फेंक भी सकते। उनकी क्या किताबें थी मालूम, उन्हें ढूंढे, वो ले गए अपने साथ में, थोड़ा बहुत बांध के ले गए, जो थे जो चीज़ ले गए। हम लोग को बोल गए कि जो चीज़ है यहाँ पे कुछ छूना नहीं है। ठीक है साहब। जो आरोप लगा है अब्दुल रहमान के ऊपर कि धर्मांतरण करा करके धर्म परिवर्तन कराता था लोगों का। नहीं, वो लड़का जो है ना जुनैद, उससे लड़की से प्यार करता था, उससे उसने शादी किया, निकाह किया। उसने बोला मैं घर लूँगा किराए पे, तो उसको बाद में ले आऊँगा, तो लेके नहीं गया। और उससे बोला भी 2-3 बार, इनके हमारी साली ने लेके जाओ। बोले हाँ भाभी कल ले जाऊँगा, परसों जाऊँगा। वो 15 दिन से ऐसे ही टाला था, 15-20 दिन से उसको कह इससे। जैसा कि आपके यहाँ पर बताया आपके घर के महिलाओं ने कि जो लड़की है वो तो यहाँ पर फरवरी महीने से रह रही थी, तो सिर्फ 15 दिन से ही आप लोग परेशान थे उसको यहाँ से? अब जैसे थे उसके साथ में वो कब आई थी ये क्या थी, वो तो आके उसको तो मुझे तो मालूम, मुझे तो आए हैं 8-10 दिन हुआ। तो वो भी यहीं पे रहते हैं? मैं उनका बेटा हूँ। आप अब्दुल रहमान के बेटे हैं? जी सर। मेरा उमर नाम है आपका। तो आपके पिता के ऊपर ये आरोप लगा है कि वो धर्मांतरण कराते थे, ब्रेन वॉश करके, वीडियोस दिखा करके गलत, और फिर लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे। ये ऐसा तो कुछ है नहीं, पर ये जो लड़की का केस है ये तो फरवरी से रह रही हैं हमारे यहाँ। और इनका शादी हुई थी अप्रैल में शादी हुई थी। हम अप्रैल के यानी इन्होंने कहा था कि जब शादी हो जाएगी मैं खुद लेके चले जाऊँगा, लड़के ने कहा था हमसे। तो शादी हुई अप्रैल में, और अप्रैल के बाद 2-3 जुलाई चल रहा है, 3 महीने हो गए, वो लेके ही नहीं जा रहे। हम उनसे बार बार कह रहे अभी फ्लैट ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही बस ऐसा हो गया। और वो इस दौरान उसने अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी थी? धर्म परिवर्तन तो उन्होंने 2021 में करा था शायद से। वो उन्होंने ऑनलाइन करा था, यूट्यूब ने कराया था। वो उन्होंने खुद कल पुलिस आई थी, तो उन्होंने खुद कहा कि कल ऑनलाइन मैंने यूट्यूब घर पे बैठ के यानी रोहतक में ही वहाँ पे ही करा है।
तो आपके पिता के ऊपर भी ये आरोप है कि वो इस लड़की के अलावा और भी कई सारे, एक जो पूरा रैकेट चलता था, गिरोह चलता था धर्म परिवर्तन कराने का, उसमें वो शामिल थे। ऐसा तो नहीं लगता मुझे। तो आपके पिता को पुलिस ले गई है, वो इसी आधार पे ले गई है कि वो धर्मांतरण कराते थे। अब हम फंस गए उनके चक्कर में। अब घर से वो किताब पे मिल गई। वो कौन सी किताब? वो किताब तो ऐसे मौलाना कलीम की शायद से, और मेरा बुक भी थी ऐसी। वो तो हाँ पता नहीं कब से रखी हुई है वो। हम बांटते तो नहीं, बस कबाड़ की तरह ऊपर मचान पे रखी हुई थी। कलीम सिद्दीकी के बहुत करीब थे आपके पिता? करीब तो नहीं थे, यानी एक दो बार मिले बस। ये किताबें वगैरह रखी थी अपने पास? हाँ, वो बहुत पहले की रखी थी। उनके पास मतलब जाया, अब यही कहा जा रहा है कि उनके चेले के तौर पे, कलीम सिद्दीकी के चेले के तौर पे आपके पिता के शागिर्द थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस एक दो बार मिले थे बस। अच्छा, आपके पिता आपसे क्या क्या बातें करते थे? बातें तो वैसे ऐसे करते नहीं थे, बस पढ़ाई वढ़ाई के बारे में करते थे कि पढ़ाई कैसे चल रही है, और कुछ बातें आपकी नहीं होती? आपके पिताजी को जो है गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, तो इसको कैसे देख रहे हैं आपके? उनको इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है कि वो लड़कियों का जो है वो धर्म परिवर्तन करा देते। वैसे तो बहुत बुरा लग रहा है, पर साफ झूठ है। हम तो मदद कर रहे थे उनकी। वो क्या नाम है, हिंदू थी, तो यानी पहले वो हिंदू थी, तो क्या नाम है, उन्होंने एक लड़के से प्यार करा जुनेद नाम के, और वो जुनेद जो है वो अब्बा का दोस्त था। तो ऐसे करके फिर वो उन्होंने यानी वहाँ से बुला लिया। वो तो 2021 में ही कलमा यानी मुसलमान हो चुकी थी। फिर उन्होंने यहाँ बुलाया कि मैं निकाह करूँगा इनसे दूसरी बार, तो क्या नाम है, तुम जब तक रख लो बस निकाह करने तक। ऐसे और कितनी लड़कियां थी जिसको? ऐसे तो बस एक पहली ही थी बस। तमाम तरीके के फ़ोन भी आते थे आपके पिता के पास धर्म परिवर्तन कराने के, कलमा पढ़ने के? वो खुद वैसे आते तो नहीं थे, वो क्या नाम है, पूछते थे बस। कौन लोग पूछते थे? वो तो मुझे नहीं पता। अच्छा, तो ऐसे कितने फ़ोन आते थे दिन भर में? दिन भर में थोड़ी आते थे, वो कभी कभार आ जाते थे। क्या कहते थे वो तो मुझे नहीं पता। ऐसे ही यानी वैसे धर्म का प्रचार करना कोई बुरी बात तो नहीं है। अब वो क्या नाम है, अब जानना चाहते थे। ठीक है, तो देखिए ये हैं, ये अब्दुल रहमान के बेटे हैं, और जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर चलती थी। लेकिन आपको दिखाया हमने कि अब्दुल रहमान का घर है, जहाँ पर कल पुलिस की टीम जो है वो आई थी, और इसी मकान से अब्दुल रहमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। और तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अब्दुल रहमान का जो पिछला नाम था वो महेंद्र था, और साल 1990 में अब्दुल रहमान ने अपना धर्म परिवर्तन किया था, और जिसके बाद उसने अपना नाम अब्दुल रहमान रखा था, और इलाके में अब्दुल चचा के नाम से जो है वो जाना जाता था। और जैसा कि पुलिस का दावा है कि इस पूरे मामले में, इस पूरे रैकेट में विदेशी फंडिंग की भी बात जो है वो सामने आ रही है, यानी कि एक ऑर्गेनाइज वे में, एक संगठित तरीके से जो है वो इस धर्मांतरण के रैकेट, अवैध धर्मांतरण के रैकेट को अंजाम दिया जाता था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।